हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे। और आज जो है हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है A to Z क्विक रिवीजन, हमेशा की तरह। और इसके पहले वाले वीडियो जो हम अपलोड किए थे उसको पसंद किया गया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा सा लीक से हटकर वीडियो था, फिर भी उसको आप लोगों ने देखा उसको। और आज हम फिर से ट्रैक पर आते हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है हम वीडियो बना रहे हैं अभी। और समांतर श्रेणी का ये जो है लास्ट सेशन होगा। और इसके पहले समांतर श्रेणी से संबंधित बहुत सारा वीडियो क्लिप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को समझना, अगर लगातार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे हैं, आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, अगर उसको बनाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो पहले उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो का थंबनेल जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस थंबनेल का जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखिए आप। मतलब मेरे कहने का कुल मिलाकर यही है कि जब सिलसिलेवार ढंग से किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसको अच्छा से समझ पाएंगे और तब जो है आप उसको बना पाएंगे। तो आज जो है हम समांतर श्रेणी से संबंधित अंतिम चैप्टर के साथ उपस्थित हैं, अंतिम क्वेश्चन के साथ। और इसके पहले आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट समझ में आता है तब, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। और जो सब्सक्राइब कर लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लिए तो कम से कम आप उस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल के लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए बचाता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाता जाता है, मैंने बढ़ा देता है उसको। तो बताइए कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में जो चीज कह रहा है उस चीज को समझना है। और इसी से आपको एपी का एक तरह से फॉर्मूला आपको सामने आ जाएगा, एपी का एक डाटा सामने आएगा और उसी एपी के माध्यम से इसको आप हल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिर उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि प्रथम सप्ताह में क्या रुपए बचाता है? 5 रुपए। अब इससे हम जो डाटा फ्रेम करेंगे उसको देखिए। प्रथम सप्ताह में कितना बचाया? 5 रुपया। उसके बाद क्या करे? कह रहा है कि हर सप्ताह में उसका जो बचत जो है पिछले वाले बचत से 1.75 यानी 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 5 रुपया बचाया है तो अगले सप्ताह में कितना बचाएगा? 6 रुपया 75 पैसा। मतलब 5 रुपया। आप देखिए पहले का सप्ताह में 5 रुपया है, दूसरा सप्ताह में कितना बचाएगा? 5 तो बचाएगा ही, इससे कितना ज्यादा बचाएगा? और 1 रुपया 75 पैसा। यानी टोटल इसका बचत कितना हो जाएगा? 6 रुपया 75 पैसा। फिर इसके फ्रेम को समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि फिर अगले सप्ताह में जो है इतना जो बचत किया है फिर इससे भी ज्यादा बचत करेगा। कितना ज्यादा? तो 1 रुपया 75 पैसा। और सीधे शब्दों में अगर इसको हम समझाएं आपको, तो 5 5 5 तो सब में, लेकिन बचत कितना का प्लस हो रहा है? 1.75। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको हम अगर आपको बनाए हम, इससे जो एपी प्राप्त होगा आपको, उसमें देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा? a = 5। कितना कितना बढ़ रहा है? 1.75। इसलिए इसका डी कितना हो जाएगा? 1.75, है ना। और कह रहा है किस सप्ताह में उसकी बचत जो है ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में कितना हो जाए? 20.75। यानी सबसे लास्ट में कितना मांग रहा है आपसे? 20.75। इसका क्या मतलब है? लास्ट वाला को बोलते हैं टीएन। टीएन कितना दिया है? 20.75। और पूछ रहा है किस सप्ताह में, मतलब इस तरह से कितना नंबर पर जाएंगे तब कितना बचत होगा? 20.75। तो इसका मतलब निकालना क्या है हमको? एन निकालना। क्लियर है? उम्मीद है इतना आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, आगे किससे लिखेंगे? सूत्र से। सूत्र को कितना बार रिवाइज किया उसको देखिए। क्या लिखा हुआ है? Tn = a+n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं। देखिए Tn का वैल्यू क्या डालेंगे? 20.75। ये कितना डालेंगे? 5 रुपया। n-1 और डी डालेंगे 1.75। क्लियर है? अब देखिए 20.75 में से 5 रुपया घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। n-1
इंटू 1.75। क्लियर है? आप देख लो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हम ब्रेक करके हटा सकते हैं। सीधे इसको लिखेंगे अब 1575 बट्टा 175 बराबर क्या हो जाएगा n-1, और इसको काट सकते हैं। क्लियर है? इसको काटना है तो नॉर्मली इसको हम 25 से भी काट सकते हैं या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको 5 से काटो पहले। 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, अब 5 तिहाई 15, फिर काट लो 7 नवा 63, कितना से कट गया 9 इक्वल टू n-1। क्लियर है? तो आगे क्या देगा रिजल्ट? रिजल्ट देगा n इक्वल टू 9 और 1 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। क्लियर है? आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के मतलब आंसर को समझिए। क्या कह रहा है कि किस सप्ताह में उसका बचत जो है 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। तो अभी n का मान हम क्या निकाल दिए 10 निकाले, यानी जब 10वें सप्ताह में जब उस लड़का का जो बचत है 5 रुपए से बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 20 रुपया कितना पैसा 75 पैसा हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे, और बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका आंसर भी आगे आपको इसमें हम दे देंगे लिंक में, जो उसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल और सटीक आंसर होगा इसका। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपको जोड़ घटा गुना और भाग आना चाहिए। क्लियर है? चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकाले, या सीधे सीधे पढ़े इसको तो बोलेंगे निम्नलिखित संख्याओं के माध्य निकाले। आपको डाटा दिया, आप स्क्रीन पर डाटा देख रहे होंगे, 4 को डाटा दिया हुआ है। चारों डाटा जो दिया है उस चारों का क्या निकालना है आपको माध्य निकालना है। क्लियर है? चलिए माध्य निकालना तो हम 1 नंबर का निकाल देते हैं और बाकी को आप प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1 नंबर को बनाए हम। 1 में क्या लिखा हुआ है 7 और कितना 19, 7 और 19, 7 और 19 का क्या निकालना है हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, ये सबसे सिंपल है, दोनों को जोड़ दो 7 प्लस 19, इसमें भाग दो कितना से 2 से, सिंपल है। आंसर जो लेंगे कितना है, इसको 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा 26 बटा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 13। सिंपल हो गया आंसर। क्लियर है? और इसी तरह का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर और लगा हुआ है, 4 को क्वेश्चन है, 4 को मेरे को हम बना दिए, बाकी तीनों क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिए, बनाइए। उम्मीद है आप इसको बना लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? नहीं तो चलो एक और बना देते हैं, एक क्वेश्चन और डाटा ले लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल डाटा हो सकता है। अगला क्वेश्चन 1/3 और कितना है 1/8। इसका जैसे मान लो माध्य निकालना तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और फिर बटा कितना बैठाएंगे 2। क्लियर? इसको बना लेंगे अब 1/3 प्लस 1/8, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 24। 8 प्लस 3 नीचे क्या है 2, आगे इसमें क्या हो जाएगा 8 3 11 बटा 24 गुना 1/2, यानी 11/24 दूनी 48। आंसर हो गया। क्लियर है? समझ गए इसको? और बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है? इस तरह से आपका टीएन से संबंधित, बात को समझिए पहले। अभी जो हम सूत्र पढ़े थे या जितना सारा जो क्वेश्चन बनाया है, किससे संबंधित सूत्र उसमें लगाते थे हम, यही सूत्र लगाते थे सब में। मतलब टीएन इक्वल टू एन ए प्लस n-1 इंटू डी। और इससे संबंधित जितना सारा क्वेश्चन था उसको अभी तक हमने किया है। और आगे जो देखिए, आगे जो आपको एपी से ही संबंधित आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, जिसका उसके लिए दूसरा सूत्र है। जैसे आपको थोड़ा सा बता दें, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। उसमें एसएन होता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पढ़ा नहीं थे, केवल आपको बता रहे हैं कि इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। एक एसएन का और सूत्र होता है n/2 a प्लस l। क्लियर है? मतलब हम यही समझा रहे हैं कि टीएन, अभी तक जितना सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सब किससे संबंधित था, टीएन से। अब अक्सर ध्यान भी देते होइएगा। लेकिन आगे के सेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, तो उसमें अब क्या पढ़ेंगे, एसएन के बारे में पढ़ेंगे। एसएन इक्वल टू ई सूत्र होता है और ई फॉर्मूला होता है। इस दोनों को दिमाग में रखेंगे और पिछले वाले को भी, तो आगे के सेशन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझे होंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेरे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि आपको इससे आपको ही फायदा होगा। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।